नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज दोस्तों हम देखेंगे 20 क्वेश्चन जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उत्तराखंड से संबंधित या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हैं आज के क्वेश्चन जिन्हें हम आज देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाई, कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई थी उसमें, क्योंकि क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद। तो आज हम फिर से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? आपको दोस्तों 5 सेकेंड के अंदर आपके मन में इसका उत्तर आ जाना चाहिए। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या फिर चंदेल राजपूत? चंदेल राजपूत। दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है चंदेल राजपूत या चंदेल शासकों ने। तो इस तरह से ऑप्शन बनता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों ये मॉर्निंग में आपके लिए सिर्फ क्विज के तौर पर होता है। इसमें सिर्फ आपको अपना आकलन करना होता है और आपको 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ नहीं रहता है, आपको सिर्फ ज़्यादा कि आपकी जीके अच्छी हो सके, आप ज़्यादा चीज़ें जान सकें, तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस हो सके, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उत्तराखंड तो लगभग सभी लोग ज़्यादातर उत्तराखंडी पढ़ते हैं, फिर हिंदी अपनी मजबूत कर लेते हैं। तो जीके में भी दोस्तों स्कोर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ना भी सब कुछ है। बाकी उत्तराखंड आप पढ़ लेंगे तो 40 नंबर की पूछी जाएगी, हिंदी पढ़ लेंगे तो 20 की। बाकी यहाँ से दोस्तों कोई भी जैसे जी इसमें है कि किसी भी से 20 नंबर आपके नहीं आने। बाकी सबसे जैसे आप जैसे जो संविधान है, जैसे वहाँ से प्रश्न आते हैं कि 3 से 5 नंबर। जो इतिहास है, भूगोल है, विश्व भूगोल भी है उसमें, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, तो सभी इतिहास है लगभग 3 से लेकर 6 के प्रश्न के बीच में आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कर ले जाएंगे बिल्कुल ही। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? एरण, गया, प्रयाग और नालंदा। तो आपने समुद्रगुप्त की एक प्रयाग परिस्थिति के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, तो प्रयाग इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2022 जो भी ये खेल होते हैं, 2022, 2024, 2028 या 2026 जो भी होने वाले हैं, जैसे वर्ल्ड कप या कौन कहाँ हो रहा है, तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है एग्जाम में। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों बिल्कुल, अगर आप आगामी एग्जाम अगर आपका है तो आप इसे बिल्कुल ज़रूर याद कर सकते हैं। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब ऑप्शन भी ऐसे हैं, इनमें से लगेगा कि रियो डी जेनेरियो में जो हो सकता है, या टोक्यो, ग्लासगो, बीजिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तो 4 ही है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो वो लोग रियो डी जेनेरियो भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्राज़ील में है। तो ये उत्तर नहीं होगा दोस्तों। टोक्यो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी जगह जो है कि ये खेल होते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है बीजिंग। तो बीजिंग में होने वाले हैं 2022 में शीतकालीन ओलंपिक। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में पूछा जाता है और उत्तराखंड में भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूकेएसएससी के द्वारा, यूबीटीआर के द्वारा भी और यूकेपीएससी के द्वारा भी पूछा गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? तो दोस्तों जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो 225 भी कर सकते हैं, पर ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 159 लीटर के बराबर होता है तेल का एक बैरल। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह के कि ये इसकी स्थापना कब हुई? तो इस तरह के क्वेश्चन उत्तराखंड में अक्सर दोस्तों बन जाते हैं लगभग, क्योंकि सन से भी बहुत प्रश्न लगभग आप देखेंगे कि पूरे पेपर में लगभग, चाहे उत्तराखंड हो चाहे कुछ हो, लगभग 10 से 12 प्रश्न लगभग उसमें सन पूछ लिए जाते हैं कि या डेट पूछ ली जाती है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई? तो ये आपको बताना है 1986, 1985, 1982, 1985 या फिर 1988। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर ए
1988 में हुई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत? नाबार्ड दोस्तों, नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 को, और नाबार्ड बना था 1982 में। वो 12 जुलाई से मेरे को जो वो है क्या कहते हैं कि THDC है कि 12 जुलाई 1988 में THDC की भी उत्तराखंड में वो THDC का भी गठन हुआ था। और 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये भी एक बार एग्जाम में बना था उत्तराखंड के किसी एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। बाकी 1985 में दल बदल कानून है, वो आया था दल बदल, जिसमें कि जैसे कि पार्टी चेंज कर लेते हैं उससे संबंधित। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया? ये दोस्तों UPPCS के प्री में और UPSC के प्री में भी यहाँ तक भी पूछा जा चुका है और राज्यों में, तो ये हमारे उत्तराखंड से संबंधित है। किस राज्य में संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो मैंने आपको पहले इसका उत्तर बता दिया था क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। कब दिया गया? तो जनवरी 2010 में। बाकी दोस्तों जितने भी राज्य हैं ये हिंदी भाषी राज्य हैं, लगभग 9 हिंदी भाषी राज्य हैं हमारे अभी वर्तमान में, 8 या 9, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? गौतम, कणाद, कपिल या फिर वादरायण? तो न्याय दर्शन के लेखक या न्याय दर्शन के प्रणेता, तो इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है, न्याय दर्शन के प्रणेता या न्याय दर्शन के लेखक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षपद, गौतम या फिर गौतम। दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आप इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद, जब वीडियो पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो 16वीं जनगणना है, अभी 16वीं जनगणना होने वाली है कब? अभी हमारी ये 2021 में। 2021 में। अब जैसे दोस्तों 2011 में जनगणना हुई थी, तो अभी तक आपने देखा होगा कि अभी तक भी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे 2021 भी लग गया है, जो हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम निपटे हैं, तो यहाँ तक भी दोस्तों क्योंकि जनगणना 10 वर्षों में होती है, तो लगभग अभी जनगणना हो जाएगी तो 21 में, तो फिर अगले 10 सालों तक आप मान के चलिए कि यही इसी जनगणना से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो 2011 से अभी तक पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? 1990 में, 2000 में, 1981 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1981 वाले बिल्कुल गलत हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ये अपनाया था कब? 2000 में। और उत्तराखंड के एग्जाम में ये भी प्रश्न बना है कि पहली जनगणना किसके समय हुई? तो लॉर्ड मेयो। ये कई बार आपने पुराने पेपर देखे होंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से। और नियमित जनगणना वो 1881 से, ये भी कई बार पूछा गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जामों में। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है? भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है बड़ौदा, मथुरा, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बड़ौदा दोस्तों जो गुजरात में है वो सबसे बड़ा है, बाकी मुंबई में भी है तेल शोधन कारखाना, मथुरा में भी है, असम में भी है, और असम डिगबोई में, और बहुत जगह है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद 10 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा और एक लाइक आपको जरूर करके जाना है। तो निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल ये आपको बताना है। मक्का, मूंगफली, सरसों, कपास। तो दोस्तों जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। मक्का आपको पता है, मक्का और मूंगफली और कपास, तो ये हमारी खरीफ की फसल है। बाकी सरसों ये गेहूं के साथ बोई जाती है, तो गेहूं किसकी फसल है? गेहूं के टाइम तो गेहूं के साथ बोई जाती है, उस समय बोई जाती है, यानी कि ये रबी की फसल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार लगभग एग्जामों में बनी जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। यह आपको बिल्कुल याद रखना है कि भारतीय संविधान में, एक बार फिर से, भारतीय संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1950, 1951, 1955 या फिर 1957? तो पहली बार दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था 1951 में। 1951 में। फिर आपने वो 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका और अभी भी पूछा जाता है और आने वाले समय में भी पूछा ही जाएगा। तो 42वां संविधान संशोधन आपने बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगला प्रश्न यही आ गया जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है या कहलाता है, जो भी है। और 44वें संविधान दोस्तों, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में उत्तराखंड के बना है प्रश्न, चाहे वो UKPSC के द्वारा कराए गए RO के पेपर हो या फिर UKSSC के द्वारा कराए गए जो उत्तराखंड के और एग्जाम जो भी होते हैं बड़े एग्जाम, तो वहाँ इस 44वें संविधान संशोधन से भी प्रश्न बने हैं। तो इसमें दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था, पहले 7 होते थे फिर 6 हैं अभी वर्तमान में। तो ये आपको याद रखना है, संपत्ति का अधिकार, इसको 300 के कॉम में शामिल किया गया। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये पिछले साल का ही है, पर आपको 2019 जरूर याद होगा, पर शायद डेट बहुत कम लोगों को इसकी याद होगी। तो यही दोस्तों माना एग्जाम में आता है, फिर जिन लोगों ने पढ़ा भी है तो कन्फ्यूजन हो रही होगी, जिनको अच्छे से याद है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो अपना उत्तर टिक कर ले जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कब समाप्त किया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, तो 370 दोस्तों, ये भी आपने 370 कई बार पुराने पेपरों में देखा होगा उत्तराखंड के। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 अगस्त नहीं है, 10 अगस्त भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय या फिर मेघालय उच्च न्यायालय। तो भारत में अभी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो या अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि 24, 25, 26 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो अब आपको बताना है कि 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। आपको दोस्तों वर्तमान में हमारे उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है वो आपको कमेंट में बताना है, और अभी कितनी सदस्य संख्या होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आप पूरा लिखिएगा कि भारत के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम डैश करके, और कितने सदस्य संख्या होती है वो भी आप सदस्य संख्या डैश इतना, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है। उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महान्यायवादी, जिनके बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, और इसे लाइक करके आपको ज़रूर जाना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार एग्जाम में बना है उत्तराखंड के, या फिर हर जगह तो बन ही जाता है। तो इसका ये है कि देश बंधु की उपाधि है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास, अरविंद घोष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। ये आपको बिल्कुल याद रखना है और बहुत से लोगों को याद होगा भी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपको दिख जाएगा उत्तराखंड के पुराने पेपरों में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, UKSSC के पुराने पेपरों में गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ननकाना, अमृतसर, रोपड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। रोपड़ दोस्तों एक IIT भी है, अमृतसर ये भी पंजाब में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ननकाना या फिर तलवंडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर के समय, किसके समय, अकबर के समय, अकबर के समय मुगल सूबों को कहा जाता है प्रांत। तो सूबों या फिर प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी, 15, 18, 21 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15, और फिर ये बढ़ाकर औरंगजेब के समय हो गई थी कितनी, 21। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अभी SSC CGL के एग्जाम में पूछा गया था और उत्तराखंड में तो खैर बनाई है। फिजिक्स आश्रम का संस्थापक कौन था, या फिर फिजिक्स बस्ती, तो वही चेंज करके आश्रम बस्ती इस तरह से कर दिया। तो जैसे हमारे यहाँ जैसे गांधी जी का अनासक्ति आश्रम
के बारे में बहुत पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। अनासक्ति आश्रम, फिनिक्स आश्रम इसमें पूछ लिया गया। तो फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी से संबंधित है, इनके संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। बाकी स्वामी विवेकानंद ये भी अल्मोड़ा आए थे उत्तराखंड में, और टैगोर ये भी आए थे अल्मोड़ा में भी रहे। और रामगढ़ में इनका उस संग्रहालय भी है, महादेवी वर्मा का भी है, शैलेश मटियानी उनका भी है, तो ये भी और अल्मोड़ा। और इनका दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें जो गौरापंत शिवानी, गौरा देवी तो चिपको आंदोलन वाली है, तो गौरापंत शिवानी, उनको जो शिवानी नाम दिया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही दिया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारत में सेवा कर किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत लोग इस ऑप्शन को देख के, जिन्होंने नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है तो एग्जैक्ट याद नहीं है सही सा, तो आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन बहुत करीब करीब है इसमें। तो भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994-95 में, 1996-97 में, या 1985-86 या फिर 1990-91? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत लोगों को गलत हो गया और बहुत लोगों का सही भी हो गया। तो 1994-95 में भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये से आज के क्वेश्चन, और 20 में से आपके कितने सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो गुड बाय फ्रेंड, मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। बाकी उत्तराखंड से संबंधित वीडियो आई रही है, हिंदी भी आपको हर रोज़ लगभग हिंदी या उत्तराखंड में से। दोस्तों एक दिन में एक ही वीडियो बनाना संभव हो पाता है, ज़्यादा हो नहीं पाता। बाकी आपको एक दिन के 2 वीडियो मिल जा रही है, एक मॉर्निंग में आपके लिए जीके और दिन के समय आपके लिए उत्तराखंड या हिंदी में से कुछ। तो इसमें दोस्तों जीके भी आपका अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे आने वाले एग्जाम में, तो आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।